इस वीडियो में हम लोग कंटेनर इवेंट क्लास और कंटेनर लिस्टर इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास और इंटरफेस का यूज करके हम लोग कंटेनर में जो भी चेंजेज हो रहा है उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कंटेनर में कोई नया कंपोनेंट ऐड करना या फिर कंटेनर में जो कंपोनेंट है उसको रिमूव करना। ये सब हम लोग कंटेनर इवेंट क्लास और कंटेनर लिसनर इंटरफेस का यूज करके हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। कंटेनर लिसनर इंटरफेस में दो मेथड होता है, कंपोनेंट एडेड और कंपोनेंट रिमूव, और इन दोनों मेथड को यूज करके हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है या फिर कौन सा कंपोनेंट रिमूव हो रहा है कंटेनर के ऊपर में। जब भी कोई कंपोनेंट ऐड होता है या फिर कोई कंपोनेंट रिमूव होता है तो कंटेनर लिसनर इंटरफेस या कंटेनर एडेप्टर क्लास को इवेंट पास होता है और ये दोनों कंपोनेंट एडेड और कंपोनेंट रिमूव मेथड को ओवरराइड करता है। इस वीडियो में हम लोग कंटेनर लिसनर इंटरफेस के बारे में सबसे पहले देखेंगे, फिर हम लोग कंटेनर एडेप्टर क्लास को भी उसमें यूज करके देखेंगे। मेरे पास पहले से इस पे एक प्रोग्राम बना हुआ है, चलिए इसको सबसे पहले रन करके देखते हैं, फिर हम लोग इसके कोड्स को समझेंगे। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ गया है। अब यहाँ पे दो बटन आप देख सकते हैं, ऐड लेबल और रिमूव लेबल। जब भी हम ऐड लेबल को क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे एक नया लेबल ऐड हो रहा है और उस पे लिखा हुआ है राम1, और आप यहाँ आउटपुट में देख सकते हैं कंपोनेंट एडेड बाय नेम राम1। यदि दोबारा हम क्लिक कर रहे हैं इस पे तो एक और नया ऐड हो रहा है लेबल राम2 जिस पे लिखा हुआ है, और यहाँ आप देख सकते हैं कंपोनेंट एडेड बाय नेम राम2। यदि हम रिमूव लेबल इसको जब क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपोनेंट रिमूव्ड बाय राम2, तो राम2 यहाँ जो था वो रिमूव हो गया। फिर हम लोग इसको दोबारा इस बटन को रिमूव लेबल को क्लिक करते हैं तो एक और यहाँ पे कंपोनेंट जो हो रहा है वो रिमूव हो रहा है राम1, और यहाँ पे अब कोई भी लेबल नहीं बचा। तो आप देख सकते हैं जब जब कोई नया कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है, कंपोनेंट यहाँ पे लेबल है मेरा, तो जब भी हम लोग कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं तो मेरा एक मेथड है, दो मेथड है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो मेथड है, कंपोनेंट एडेड और कंपोनेंट रिमूव्ड। ये दोनों मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है और हमको इसलिए ये हमको यहाँ कंसोल में आउटपुट आ रहा है। अब चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हम दो पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं, AWT और स्विंग। यहाँ पे मेरा एक क्लास है कंटेनर इवेंट लिसनर डेमो जो कि जे फ्रेम को एक्सटेंड कर रहा है, और यहाँ पे हम चार अलग अलग कंपोनेंट बनाए हैं। जे बटन 2 है और जे पैनल 2 है। जे बटन जो है वो ऐड लेबल बटन है BTN, और रिमूव लेबल BTN है, और यहाँ पे बटन्स है, और एक और यहाँ पे जो जे पैनल है इसका नाम है लेबल पैनल कंटेनर। ये सबको हम लोग अंदर में यूज करेंगे। यहाँ कंस्ट्रक्टर है जो कि टाइटल लेगा, टाइटल मेन से यहाँ से पास हो रहा है, मेन यहाँ पे इसका साइज सेट कर रहा है और फ्रेम का, और इसका विजिबिलिटी ट्रू कर रहा है फ्रेम का मेन से। यहाँ पे सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन हम लोग इनेबल किए हुए हैं, और यहाँ पे जो ऐड लेबल BTN जो है इसके ऊपर भी हम लोग लिख देना है ऐड लेबल, और ये बटन है एक्चुअल में, आप देख सकते हैं जे बटन है। जब हम लोग जब रन कर रहे थे आप देखे थे उस पर दो बटन था, पहला बटन ये था ऐड लेबल BTN और दूसरा था रिमूव लेबल BTN, और इसके ऊपर में ऐड लेबल। और इस ऐड लेबल जो है ये ऐड लेबल BTN, इसमें हम लोग सेट कमांड लिख रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। सेट एक्शन कमांड का जो कोरस्पॉन्डिंग जो होता है वो गेट एक्शन कमांड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं गेट एक्शन कमांड है और इसमें रखा जा रहा है, और देखा जा रहा है कि क्या गेट एक्शन कमांड जो है वो ऐड है। यहाँ फिर देखा जा रहा है कि गेट एक्शन कमांड जो है वो रिमूव है, और यहाँ से वो हम लोग देख सकते हैं क्योंकि दोनों बटन में हम लोग यूज किए हैं हम लोग बटन का नाम डॉट सेट एक्शन कमांड, और वहाँ पे हम लोग गेट एक्शन कमांड करके इसको देख सकते हैं कि कौन सा बटन है ये। तो हम लोग यहाँ पे दो बटन टोटल सेट कर रहे हैं और दोनों बटन का सेट एक्शन कमांड लिखते रहे हैं, और इस सेट एक्शन कमांड को हम लोग वहाँ पे गेट एक्शन कमांड से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है, और जो बटन क्लिक हुआ है यदि वो बटन ऐड है तो ये काम करेंगे, यदि वो बटन रिमूव है तो ये सारा काम करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा देर में यहाँ पे आएंगे और इसको भी समझेंगे। यहाँ पे लेबल पैनल कंटेनर है, उसको हम लोग यहाँ पे एक इंस्टेंस बना रहे हैं और इसमें हम लोग ग्रिड लेआउट 1 by 1 करके अप्लाई कर दे रहे हैं। और यहाँ पे बटन्स जो है ये बटन्स जे पैनल है। यहाँ बटन्स इसलिए है कि इसमें हम लोग दो बटन को ऐड करेंगे। बटन्स क्या है तो जे पैनल है, और यहाँ पे हम लोग बटन्स में ऐड कर रहे हैं ऐड लेबल BTN और रिमूव लेबल BTN जो कि हम लोग यहाँ बनाए हैं। यानी एक पैनल में हम लोग दोनों का दोनों बटन को रख दे रहे हैं, और फिर ये बटन्स को हम लोग क्या कर दे रहे हैं साउथ में यानी नीचे में रख दे रहे हैं। जब ये प्रोग्राम रन कर रहा था आप देखे थे बटन्स दोनों नीचे था, और यहाँ पे लेबल पैनल कंटेनर जो जिसमें कि ग्रिड लेआउट 1 और 1 अप्लाई किया हुआ है वो सेंटर में है,
और इसीलिए जब हम लोग रन करा रहे थे तो जो राम लिखा रहा था वो सेंटर में था। और यदि हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे ये ग्रिड लेआउट को हटा देते हैं और अभी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे यहाँ पे, तो जब हम लोग नया इसमें लेबल ऐड करेंगे तो आप देखिएगा राम ऊपर ऐड हो रहा है और ऊपर रिमूव हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या था, ग्रिड लेआउट अप्लाई किए थे, वो क्या कर रहा था, टोटल का टोटल एरिया को एक रो और एक कॉलम में बांट दे रहा था। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म के ऊपर में बटन्स, बटन्स क्या है तो पैनल है, उसको ऐड कर दे रहे हैं और उसको साउथ में रख दे रहे हैं। फिर हम लोग लेबल पैनल कंटेनर को भी सेंटर में ऐड कर दे रहे हैं, फॉर्म के ऊपर में है, दिस डॉट ऐड का यूज़ किए हुए हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों बटन में हम लोग एक्शन लिसनर लगाए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग एक क्लास का इंस्टेंस यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं लिसनर डेमो, और इसमें हम लोग पास कर दे रहे हैं लेबल पैनल कंटेनर, और लेबल पैनल कंटेनर में ही हम लोग लिख रहे हैं राम1 राम2 जो ऐड हो रहा है कंटेनर। और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो में कंटेनर लिसनर, हम लोग कंटेनर लिसनर केवल बनाए हैं लेबल पैनल कंटेनर, जो कि यहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ जो पैनल है जो, यानी इस पैनल में कोई भी कंटेनर जब ऐड होगा उसको ये क्या करेगा, कंटेनर लिसनर उसको वॉच करेगा, और कोई भी कंपोनेंट उसमें ऐड हो रहा है तो वहाँ पे दोनों मेथड एग्जीक्यूट करेगा। और ये दोनों मेथड क्या है, यहाँ पे आकर के आप देख सकते हैं, दोनों मेथड है कंपोनेंट एडेड और कंपोनेंट रिमूव्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग प्रॉपर जो पैकेज चाहिए उसको हम लोग इंपोर्ट किए हैं, और ये इम्प्लीमेंट कर रहा है एक्शन लिसनर को, यानी दो बटन जो है जिसमें दोनों बटन क्लिक होगा तो क्या होगा, एक्शन परफॉर्म्ड में आप देख सकते हैं पहला बटन क्लिक होगा ये करना है, दूसरा बटन जिसके ऊपर में रिमूव है तब हम लोग को ये एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे फिर कंटेनर लिसनर है, कंटेनर लिसनर में दो मेथड होता है जिसको हमको ओवरराइड करना पड़ता है, कंपोनेंट एडेड और कंपोनेंट रिमूव्ड। और यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं एक, जो कि कंस्ट्रक्टर में हमेशा जे पैनल आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग लेबल पैनल कंटेनर को पास कर रहे हैं और इसी के ऊपर में हम लोग कंपोनेंट को ऐड करने वाले हैं। इसलिए हम यहाँ से जब भी हम क्लास को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसको पास कर दे रहे हैं कंस्ट्रक्टर में, और यहाँ पे वो इनिशलाइज हो जा रहा है इस पे लेबल पैनल कंटेनर पे। यहाँ पे हम लोग एक वेक्टर भी बनाए हैं जिसका साइज है 10x10, और इस वेक्टर को ध्यान रहे हम लोग स्टैटिक बनाए हैं। यदि स्टैटिक नहीं बनाएंगे, चलिए हम लोग इसको स्टैटिक यहाँ डिलीट कर दे रहे हैं और अभी हम यहाँ रन कर रहे हैं, आप देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ऐड लेबल कर रहे हैं, ऐड हो रहा है। जब रिमूव कर रहे हैं हम लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट आया है नथिंग टू डिलीट, आउटपुट में हमको मिल रहा है। एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, जब भी हम लोग किसी भी बटन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये क्लास एक नया फ्रेश लोड होता है ये, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बट हम लोग ऐड एक्शन लिसनर में हम लोग क्लास को नया क्लास को यहाँ पे इंस्टेंशिएट करके कॉल कर रहे हैं, और यही कारण है कि हम लोग जब भी इसको कॉल कर रहे हैं तो वेक्टर का जो पुराना स्टेट था वो फॉरगेट हो जाता है, और इसीलिए नहीं, वेक्टर में जो पहले से तो था वो नहीं दिख पा रहा है, और इसीलिए यहाँ दिख रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं जब भी ये ट्राई कर रहा है रिमूव करने का, यहाँ से रिमूव हो रहा है, जब भी हम लोग रिमूव पर क्लिक कर रहे हैं तो ये ट्राई कर रहा है और इसमें एरर आ जा रहा है, तो आउटपुट कर रहा है नथिंग टू डिलीट, लेकिन उसमें ऑलरेडी बहुत सारा कंपोनेंट है जो कि हम लोग बटन क्लिक कर रहे हैं दूसरा तो वो नहीं देख पा रहा है, वेक्टर में वो उसको नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका नया इंस्टेंस बना हुआ रहता है पूरे क्लास का, लिसनर डेमो क्लास का। तो यहाँ पे कंपोनेंट एडेड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रिंट कर रहे हैं कंपोनेंट एडेड बाय नेम, और यहाँ पे हम लोग सी यूज कर रहे हैं, कंटेनर इवेंट का यहाँ ऑब्जेक्ट है सी डॉट गेट चाइल्ड डॉट गेट टेक्स्ट, और इससे हमको क्या मिल जा रहा है, उसका नाम, और उस नाम को हम लोग जे लेबल में कन्वर्ट करके हम लोग दिखा रहे हैं कि राम1 कंपोनेंट एडेड बाय नेम राम1, कंपोनेंट एडेड बाय राम2, और उसी तरह रिमूव में क्या हो रहा है, कंपोनेंट रिमूव्ड बाय नेम राम1, कंपोनेंट रिमूव्ड बाय नेम राम2। और यहाँ एक्शन परफॉर्म्ड में हम लोग क्या, जब भी बटन हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ देख रहा है गेट एक्शन कमांड बटन में रख रहा है, बटन इक्वल्स यदि ऐड है तो ये काम कर रहा है, और यहाँ क्या काम हो रहा है तो देखिए एक नया जे लेबल बन रहा है, न्यू लेबल, और इसमें लिख दे रहे हैं हम लोग राम और लेबल लिस्ट डॉट साइज। लेबल लिस्ट क्या है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबल लिस्ट वेक्टर है, तो वेक्टर का जो साइज है उसमें एक इंक्रीज करके दिखा रहा है, यानी बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है तो लिखेगा राम1 राम2, यहाँ लेबल पे ऐड होते जाएगा, और वो लेबल जो यहाँ न्यू लेबल जो है वो वेक्टर लिस्ट में ऐड होगा, लेबल लिस्ट क्या है तो वेक्टर है और उसमें ये ऐड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटेनर जो हम लोग यहाँ पास किए हैं उसके ऊपर में ये लेवल ऐड हो जा रहा है, और फिर से हम लोग कंटेनर को रीवैलिडेट कर दे रहे हैं ताकि वो दिखे हमको आउटपुट में। फिर यदि रिमूव बटन क्लिक हो रहा है तो हम लोग देख रहे हैं वेक्टर का साइज कितना है, और साइज से 1 माइनस कर दे रहे हैं,
और यहाँ पे लास्ट इंडेक्स में रख दे रहे हैं। एलिमेंट ऐड मतलब वेक्टर में जो एलिमेंट है उसको बाय इंडेक्स सर्च कर रहे हैं और लेबल में कास्ट कर रहे हैं जे लेबल में और इसमें रख रहे हैं। और फिर हम लोग उस कंटेनर जो है जो कि यहाँ पे पैनल है मेरा लेबल पैनल कंटेनर उसमें जाकर के डॉट रिमूव यूज कर रहे हैं और उसको रिमूव कर देना है लेबल को। और यहाँ पे फिर हम लोग उस वेक्टर में जा करके उस एलिमेंट को भी रिमूव कर दे रहे हैं और फिर हम लोग रीवैलिडेट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे एक नया यूज कर रहे हैं रीपेंट। रीपेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब लास्ट जो एलिमेंट होगा, जैसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, चलिए इसको कमेंट कर देते हैं फिर एग्जीक्यूट कीजिए यहाँ पे। और जब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और जब हम रिमूव करते आ रहे हैं तो लास्ट वाला देखिए रिमूव नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे मैसेज आ रहा है नथिंग टू डिलीट, लेकिन एक्चुअल में यहाँ है। और इसी कारण हम लोग इसको भी यूज किए हैं रीपेंट को। और अब अभी हम लोग इसको रन करेंगे तो हम लोग नया कंपोनेंट ऐड कर पा रहे हैं और सबको डिलीट कर पा रहे हैं। तो ये इसको हम लोग ट्राई में रखे हैं क्योंकि हो सकता है टोटल का टोटल जो लेवल है वो डिलीट हो गया और उसके बाद एरर आ जाएगा। तो उस एरर का नाम होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और उसको कैच कर रहे हैं हम लोग और दिखा रहे हैं नथिंग टू डिलीट। और इसीलिए यहाँ पे आप मैसेज देख सकते थे, नथिंग टू डिलीट मैसेज नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कंटेनर लिसनर इंटरफेस का यूज कर रहे हैं। हम लोग कंटेनर इवेंट को के साथ हम लोग कंटेनर एडेप्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कंटेनर एडेप्टर का यूज करते हैं। कंटेनर एडेप्टर का यूज करने का मेन पर्पस ये होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग यदि हम मान लीजिए रिमूव को हैंडल नहीं करना चाहते हैं तो रिमूव को यदि हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा कि कंटेनर लिसनर जो है वो इंटरफेस है और इंटरफेस के हर मेथड को ओवरराइड करना कंपल्सरी होता है और इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। हम लोग एक इसमें का मेथड हम लोग डिलीट कर दिए हैं और एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे और ये रन करेगा। तो इस वीडियो में आप पढ़े कंटेनर इवेंट क्लास को कैसे यूज़ करते हैं और कंटेनर लिसनर इंटरफेस को कैसे यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हम लोग कंटेनर एडेप्टर क्लास का भी हम लोग यूज़ किए जो कि कंटेनर लिसनर के जगह पे हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब आप समझ गए होंगे। थैंक यू।